अब ये वीजा अप्लाई किसको करना चाहिए? अब मैं कह दूंगा जी उसको अप्लाई करना चाहिए जिसकी प्रोफाइल अच्छी है। अब प्रोफाइल अच्छी इन द सेंस क्या होगी? प्रोफाइल में 7-8 चीजें होती हैं जो एक कंसल्टेंट है वो अच्छे तरीके से बनाकर पेश करता है तो वीजा मिलता है। ठीक है, अब क्लाइंट हो आप हो, आपको कुछ नहीं पता, बट हमें 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। हमें पता है कि एक एप्लीकेशन में क्या चीजें होनी चाहिए जिससे वीजा अप्रूव होता है, और अगर 7-8 चीजों में से एक चीज भी मिसिंग है तो हमारी रिफ्यूजल तय है। अब वो 7-8 चीजें क्या है? सबसे पहली चीज आपका कवर लेटर आ जाता है कि जी बहुत अच्छा बनाना है। फिर उसके बाद आपके वापस आने के रीजन जो आपने अपने कवर लेटर में लिखने हैं कि मैं क्यों वापस आऊंगा कनाडा से, क्यों, व्हाई आई हैव टू लीव। तो उसमें अपने रीजंस बताने, अपने मदर फादर को बता देते हैं, अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी जो हम सी एयरपोर्ट में शो करते हैं, हम अपनी जो है एनुअल इनकम शो करते हैं, बिजनेस की, ठीक है, बिजनेस कहते हैं, जे टाइज टू इंडिया बनता है, हमारे बच्चे हो जाते हैं, या फिर हमारा स्पाउस हो जाता है, या फिर हमारे माता पिता हो जाते हैं, ये सारे टाइज टू इंडिया वापिस आने के कारण है आपके। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, कंसल्टेंट आपका इनको अच्छे तरीके से लिखता है और इसके प्रूफ साथ में अटैच करता है, जो हमें हर रिफ्यूजल लेटर में देखने को मिलता है कि आपने वापस नहीं आना। अगर आप ये चीज इसको अच्छे तरीके से जो है विस्तार में लिखते हो तो आपका जो है ये रीजन कभी भी नहीं आएगा, वीजा ऑफिसर कभी भी नहीं कहेगा आपको रिफ्यूजल लेटर में कि आपका यू विल नॉट लीव कनाडा। उसके बाद आपका फाइनेंशियल आ जाता है। फाइनेंशियल में आपने कभी भी अपनी जो है फंड के ऊपर फोकस नहीं करना। फंड आपने मान लो कि जी 50 लाख शो कर दिया, 20 लाख कर दिया, 10 लाख कर दिया, अच्छा फंड शो कर दिया, बट अबाउट इनकम आपने एनुअल इनकम भी अच्छी शो करनी है। ऐसा ना हो कि आईटीआर आपकी 5-6 लाख की भरी है और आप अपनी ही आईटीआर लगाकर फाइल लगा रहे हो। अपने माता पिता की, अपने स्पाउस की साथ में आईटीआर सबमिट करो, इनकम को 20-25 लाख तक लेकर जाओ ताकि वीजा ऑफिसर क्वेश्चन न कर सके कि जी आपकी इनकम कम है। उसके बाद आपके ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी फाइल में अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन कह देते हैं कि एक कंसल्टेंट फाइल को कैसे परोस रहा है वीजा ऑफिसर के सामने। अब इसका मैं आपको 5% हिस्सा बताऊं। फॉर एग्जांपल हमारी फाइल में 60-70 डॉक्यूमेंट जाते हैं, 50 डॉक्यूमेंट है, 60 डॉक्यूमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट्स जॉब के हो गए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अब वीजा ऑफिसर ने आपकी फाइल में फॉर एग्जांपल आपका कवर लेटर पढ़कर वीजा ऑफिसर ने आपकी सी एयरपोर्ट देखनी है, तो क्या लगता है वो 60 डॉक्यूमेंट से वो ढूंढेगा सी एयरपोर्ट, उसको कितना लंबा समय लगेगा। सो आप स्टार्टिंग में है जो टेबल बनाकर दे देते हो कि जी सी एयरपोर्ट आपको इतने नंबर पेज पे मिल जाएंगे। सो ये एक 5% हिस्सा बताया। ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है कि वीजा ऑफिसर के सामने फाइल आप कैसे परोस रहे हो। सो बाकी प्रोसेसिंग टाइम आपको बता दो जी, प्रोसेसिंग टाइम आज की डेट में क्या चल रहा है। प्रोसेसिंग टाइम जो है आज की डेट में हमारे पास वीजा रिसेंटली आपने देखे भी होंगे 10-10 दिनों में भी वीजा अप्रूव हुए, ठीक है। और हमारी ऐसी भी फाइल्स है जिनको 20-25 दिन हो गए जिनका अभी तक आया नहीं। सो इसका कोई पक्का नहीं है जी, ठीक है। आपका वीजा 10 दिन में भी आ सकता है, आपके वीजे को 20-25 दिन भी लग सकते हैं, बट ये बात स्पष्ट है, ये बात 100% श्योर है कि ऐसा नहीं कि 25, 30, 35 दिन लगेंगे, आपका 20-25 दिन में आ ही जाएगा वीजा, ठीक है। 10 दिन में भी आ सकता है। सो ऐसा नहीं है कि आप 20-25 दिन ही सोच कर रखो। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।